में तैयार मुकेश। आदित्य हल्के से गेंद को फॉरवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में धकेला, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हैं। सन सिटी स्ट्राइकर्स और एक बार फिर से फील्डर पीछे, वन बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। तो इस बार कमाल की बल्लेबाजी, अच्छा टाइमिंग काफी शानदार थी और इनफील्ड में खिलाड़ी मौजूद थे, क्योंकि पावर प्ले का फायदा उठाने स्टेप आउट करते खूबसूरत तरीके से इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। कमाल का क्लासिकल अंदाज देखने को मिला। ये फतेह जैसे ही गेंद बिल्कुल स्टैंड पर थी, अपना दायां पैर आगे निकाला, खूबसूरत तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। शॉर्ट पिच बॉल, लेकिन देखिए दोहरी उछाल, लेकिन दोहरी मार पड़ती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई, लेकिन इसी बीच देखिए अजय ने कमाल के फील्डिंग। और इसी बीच हैंडसम बॉय हम कहते हैं अपने साथी कमेंटेटर सूर्या गोस्वामी का भी आगमन हो चुका है और आगे चौथे गेंद हवा में, नीचे उसके फील्डर आ गए और कैच छूट गया। वो कैच ऑफिशियल था, हुआ मौका बना था। सीधा तीर की तरह, कोई मौका नहीं हिलने का किसी फील्डर के पास 4 रनों के लिए। सुरेंद्र जोड़ी, फिर ये तो कमाल के खिलाड़ी हैं। ये जब तक क्रीज पे टिके रहते हैं कुछ न कुछ। बीच इस ओवर में एक बार से तैयार और टप्पा खाने के बाद अपील जरूर की योजनाबद्ध तरीके से कट बिहाइंड, और दोनों अंपायर आपस में बातचीत करते हुए क्लीन बॉल लीजिए, नाम ही ले रहे थे घातक गेंदबाजी और क्लीन बॉल भी कर दिया। आखिरी गेंद थी ये 10वें ओवर की और मनोज राठौर कदमों का इस्तेमाल, उठाया इसको मिड विकेट क्षेत्र की ओर, फील्डर उसके नीचे, बेहतरीन कैच, कमाल का कैच और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बेहतरीन कैच पकड़ा है। दीपू आउट होकर वापस जा रहे हैं, लेकिन कमाल फील्डिंग है वो बेहतर हो गई। बार बार वॉरियर्स को अंतिम क्षणों में अब विकेट्स मिलने शुरू हो गए हैं। हाँ जी हाँ, इस बार आ गई रडार में और देखना होगा आखिरकार तीसरी गेंद की। क्लीन बॉल, मिल गया विकेट। मनोज राठौर जो हार्ड हिटर थे वो भी अब आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। 3 गेंदें अभी भी शेष हैं इस पहली इनिंग्स की, लगा सकते हैं, लेकिन कहीं उनके अनुमान से बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद। क्लीन बॉल, अंतिम गेंद पे विकेट मिलता हुआ तो सन सिटी स्ट्राइकर्स ने 80 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी बार बार लॉयंस के लिए। ये एसपीएल का खेल है, जंग लिख दे अपनी क्रिकेट के अंतिम मुकाबले के लिए, और इसी पीछे बाहर फिर से डाउन द लेग साइड, लेकिन इस बार विकेट कीपर के द्वारा मिसफील्ड हुई और बल्लेबाजों ने दौड़कर यहाँ पर 1 रन भी पूरे कर लिए। रनों की हम यहाँ पर जरूर बात करेंगे कि इस मैच के बाद पहला सेमी। जी प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात कही आपने, हमारा समाज बढ़ता रहे। और इसी बीच और खराब गेंद फिसा देने का प्रयास, क्या रोक पाएंगे या नहीं? गेंद के पीछे पीछे दे दी है रफ्तार खिलाड़ी, लेकिन गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। का इस समय आप देखें जिस अंदाज में ऑन द स्क्वायर खेला था, बिल्कुल डीप स्क्वायर का क्षेत्र खाली था, गेंद का पीछा करने की पुरजोर कोशिश दिखाई, लेकिन गेंद एक हद इस समय बल्लेबाजी पर, लेकिन उनका ये मैच, उनका बेटा देख लो, लेकिन इसी बीच एक अच्छा मौका था, एक अच्छा अवसर था और आखिरकार ये मौका मिला। गेंद जिस तरीके से बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी बीच हम जुड़ने का प्रयास करते हैं सरवन जी के साथ। सरवन जी, आपका बहुत बहुत और इसी बीच इनसाइडर ने ये पहला विकेट जाता हुआ
हेलो हेलो युवा पत्रकार श्रीमान आज गजेंद्र जी को कौन नहीं जानते। की कहानी में 4 चांद लग जाना, लेकिन इसी में तुरंत तरीके से गेंद को जिस तरीके से थी तो कमाल की बल्लेबाजी, उतनी बेहतर क्रिकेट। 79 स्कोर बोर्ड पर टांगे, लेकिन काउंटर अटैक में इसमें पहला विकेट नहीं, इंडिया में सेन समाज का डंका लगाया है, वो है श्रीमान अशोक जी शेरा। एक बार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। विकेटों का पतन होता हुआ इनसाइड। मेरी जिंदगी में इनके जैसे अच्छे पत्रकार और न्यूज में जो सटीकता है वो सिर्फ द खटक में है, और द खटक अपना आप आए तो खुशियां 2 गुनी हो। इस बार बड़ा शॉक है, माइंड माइंड माइंड, ओहो दूर गया ये 6 रन। एक है भारतीय टीम में सौरभ तिवारी, ये है सौरभ सेन जो एसपीएल में अपने धमाके के साथ आगाज करते हैं। इस बार नहीं बच पाए, नहीं बच पाए, क्लीन बॉल। बार बार वॉरियर्स ने 30 के कुल योग पर अपना 30वां विकेट खो दिया है, और सौरभ कुछ अच्छे खासे डेंजरस मुद्रा में दिख रहे थे, ऐसे में उनका विकेट जाना ये सन सिटी स्ट्राइकर्स के लिए उम्मीद जगी है, क्योंकि जो टीम यहां से ये मैच जीतेगी एक कुछ भारत सेन जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उनके बल्ले से बाउंड्री आना ये लाजमी था। और आप इस मुकाबले को देख सकते हैं, लेकिन इसी बीच खूबसूरत तरीके से गेंद जाती बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद चारा, और इस चौके के साथ चौंकाने वाले स्कोर की हम करेंगे चर्चा, क्योंकि स्कोर पहुंचा 53 के युग पर 3 विकेट के नुकसान पर 23 गेंदें क्रिकेट का चाणक्य कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे वरिष्ठ खेल प्रेमी जनरल मारू मौजूद है, जिन्हें बीकानेर में भीष्म पितामह कहा जाता है। और पहली बॉल बिल्कुल खूब तरीके से, जिस तरीके से डीप एक्स्ट्रा करके अंदर आती इस गेंद को, इस बार हल्के से गेंद जरूर कुछ देर तक हवा मरी गली के क्षेत्र में गई, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों लेग बाई का इशारा आता हुआ तो उनका 1 रन पूरा किया। तो ये अंतिम पड़ाव का मुकाबला 1-1 रन। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब आपको दूर चलना हो तो ग्रुप ए का पहली, और इसी बीच हल्के से गेंद को डिफाइन के क्षेत्र में मोड़ दिया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन। अब तो जय हो, जय जयकारा स्वामी देना। 3 रन की आवश्यकता, 6 या 4 हम करेंगे इसी के साथ अत्याचार। जाता हुआ विकेट संख्या 4। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग पीछे रहे, थोड़ा आप सभी पीछे रहिएगा प्लीज, आपसे निवेदन है। आपकी टीम जीत रही है, आप लोग थोड़े से पीछे रहिएगा। गवाह अंधे रखा है, आपकी नब्ज टटोलने की कला क्रिकेट के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को है कि दर्शक। ओहो, इस बार सिंगल के सहारे ही सही, लेकिन देखिए मुकाबला बराबरी पर पहुंच चुका है। कौन बनेगा विजेता? और इसी के साथ इस